आरक्षण को यदि खत्म करना है तो समाज में अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, ये वक्तव्य उन्होंने दिया था। लेकिन SC/ST विरोधी के मानसिकतावादी विरोधी लोगों ने उनकी जो पूरी 27 मिनट के भाषण को हटाकर केवल 3 सेकंड की जो क्लिप है, वो क्लिप में उन्होंने जो कहा है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, काट छाट कर दिखाया जा रहा है। उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। आए दिन समय समय पर हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इस मुद्दे पर बताया भी गया है कि अंतर्जातीय विवाह हिंदू समाज की एकता के लिए आवश्यक है और शासन इसके लिए प्रोत्साहन राशि तक जारी करती है। तो यदि इसी बात को लेकर उन्होंने ये शब्द कहे हैं तो इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण अपनी बेटी दे दे और ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और संबंध बनाने की बात नहीं, उन्होंने वैवाहिक संबंध के बारे में कहा था कि यदि मैं IAS हूँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही थी कि यदि आर्थिक आधार आरक्षण का पैमाना आर्थिक आधार है तो मैं IAS हूँ, मैं संपन्न हो गया हूँ, तो कोई जिनका आप नाम बता रहे हैं उनकी पुत्री मेरे बेटे से ब्याह दे, उनका संबंध बना दे, पुत्री दान दे दे। ये शब्द थे कि पुत्र वधु हम कन्यादान करते, कन्या का दान करते। तो हिंदू भाई है, ये विषय को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे प्रकांड विद्वान आगे बढ़ते हैं। हमारे RSS प्रमुख उन्होंने भी अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की सुश्री उमा भारती जी ने ये उनके वक्तव्य में अंतर्जातीय विवाह को वो बढ़ावा देना चाहता है ताकि ये सबसे हिंदू समाज, सनातन समाज मजबूत हो। इसी बात को उनको आशय था, इसे लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। बातें बता दी वो तो ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। आप समता मूलक, जाति मूलक की बात कर रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर किसी एक ही जाति पर मतलब उन्होंने किया है, और भी कोई भी ले सकते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वही तो क्लिपिंग के साथ काट छाट हुई है। 27 मिनट की जो उनकी वीडियो है वो मतलब आपका कहना है जो सामने आया है उसको लेके आप बता दीजिए। किसी ने जो सामने आ रहा है ये बढ़ा चढ़ाकर एडिट करके ब्राह्मण शब्द को लेके क्या कहेंगे आप? आपका कहना है कि ब्राह्मण शब्द किसी ने जोड़ा है? वो ये बहुत सारी उसमें चीजें चल रही है और वर्तमान में उसे लेकर जो गैर संवैधानिक ढंग से तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। आपको सर मेरा निवेदन पहले उसको सॉर्ट आउट कर लेते, फिर विरोध प्रदर्शन करने। सर मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, हम लोकतंत्रात्मक राज्य, हमारा गणराज्य है, हम लोकतंत्रात्मक रूप से रह रहे हैं, शासन लोकतंत्रात्मक रूप से चल रहा है। किसी को भी ये असंवैधानिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है, सर कलम कर देंगे, मुंह कालिक पोत देंगे और जूते मारेंगे, उनके फोटो को जूते मारा जा रहा है। यदि किसी बात पर लोकतंत्र में असहमति होती है, असहमति का आशय यह नहीं है कि हम असंवैधानिक ढंग से उसका विरोध करें। यदि किसी बात पर आपकी असहमति है तो आप को संवैधानिक दायरे में रहकर उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन कालिक पोतना, जूते मारना, सिर धड़ से अलग करना, 51,000 रुपये जैसा इनाम रखना, ये मैं समझता हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत है। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एडमिशन का मामला सामने आया। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये विकलांगता का प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसके आधार पर भोपाल की एक छात्रा ने यहाँ एडमिशन लिया था। डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद मेडिकल प्रबंधन ने अब इस छात्रा के एडमिशन पर रोक लगा दी है। साथ ही स्थानीय पुलिस को एक शिकायत की है कि जो डॉक्यूमेंट फर्जी बने हैं इसकी जांच की जाए और इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट फर्जी मिला है इसमें और कितने लोग शामिल हैं। ये जो यूजी एडमिशन, जो MBBS में यूजी एडमिशन का जो आखिरी मॉपअप राउंड चल रहा था और उसमें एक अभ्यर्थी के दस्तावेज के संबंध में हम लोगों ने दिव्यांग प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु संबंधित संस्थान को पत्र प्रेषित किया था यहाँ प्रवेश समिति ने। तो उनको ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दस्तावेज उनके द्वारा यहाँ इशू नहीं किए गए हैं, फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। तो इन्होंने
दूरभाष पर भी उसकी पुष्टि की, इसको ईमेल द्वारा प्रेषित किया और बाद में लिखित रूप से उनको उपलब्ध कराया। तो प्रवेश समिति के द्वारा जब इसको अवगत कराया गया तो तत्काल यहाँ से संस्थान के माध्यम से जो स्टेट लेवल काउंसलिंग कमेटी को इसकी सूचना दी गई, इसको निरस्त कर दिया गया इनका प्रवेश और उनको सूचित कर दिया है जिससे कि वो आगामी राउंड में उसको शामिल कर सके और संबंधित थाने को अवगत कराया करके आगे कार्रवाई करने के लिए किया जा सके। तो ये जो एक सीट हमारी जो रिक्त हुई, फिर एक CLC राउंड होता है जो अंतिम राउंड कॉलेज लेवल काउंसलिंग का, उसमें उस सीट को शामिल किया गया और फिर उसमें दूसरा कैंडिडेट जो भी मेरिट के आधार पे आते हैं उनको प्रवेश दिया गया। तो इस तरह से पूरी सीटें हमारी 120 सीटें पूर्ण हो गई। कोई भी इस कारण से रिक्त नहीं है कि अब प्रमाण पत्र फर्जी है और उसके कारण प्रवेश नहीं मिला है। तो ये जो फर्जी प्रमाण पत्र वाला मामला है, इसमें किस तरह की इसमें आगामी चूंकि ये इस तरह का आपराधिक मामला बन रहा है कि इसने गलत प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किए एडमिशन के लिए, तो पुलिस विभाग को सूचित किया गया है और उनके द्वारा जो भी इसमें आगामी कार्रवाई होगी वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से होगी, क्योंकि ये फर्जी प्रवेश का मामला है। हाँ, ये हम लोग के संज्ञान में आया था। हम लोग की एक एडमिशन कमेटी पूरी बनी होती है, उसमें बहुत ही सारे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग डेस्क रहती हैं, हेल्प डेस्क से लेके स्क्रूटनी डेस्क, उसके बाद फिर अल्टीमेटली आखिर में जो है वो एडमिशन डेस्क पे आते हैं। तो स्क्रूटनी कमेटी पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए NMC द्वारा कुछ संस्थाएं नियत की गई हैं कि इन संस्थाओं द्वारा दिए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही मान्य किए जाएंगे। तो उसमें एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी उसमें एक संस्था है जिसके सर्टिफिकेट मान्य किए जाते हैं NMC द्वारा। तो हमारी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा उस सर्टिफिकेट की उसको देखा गया और उसमें जो नंबर रहता है और जो QR कोड रहता है उसके आधार पे उसको स्कैन करके भी देखा गया। तो प्रथम दृष्टया उनको ऐसा नहीं लगा कि ये फर्जी है, क्योंकि उसमें जिन संस्थानों को नियत किया गया है उनके द्वारा ही वो दिया गया था। फिर ये संज्ञान में आया बाद में कि ये डाउटफुल हो सकता है, तो उसके लिए जो निर्देश हमको प्राप्त हुए, जो ईमेल हमको दिया गया था वहाँ का BHU के लिए, वहाँ उनको मेल किया गया कि ऐसे से संज्ञान में आया तो कृपया उसकी जांच करके हमको अवगत कराया जाए। तो वहाँ से फिर वो जवाब आया ईमेल से, जिनको भेजा था ENT वालों का, जो मेंशन है वो शब्द बाई शब्द कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि मेरे द्वारा जारी किया गया नहीं है और ये मेरे साइन भी नहीं है और ना जो HOD हैं उनका नाम भी ठीक नहीं है। इस तरीके की जानकारी मेल से आई थी। उसके आधार पर फिर डीन सर ने हमारे आगे की कार्रवाई की। उसका एडमिशन निरस्तीकरण के लिए DME ऑफिस के लिए पत्र लिखा गया और जो एक कानूनी न्यायिक प्रक्रिया होती है आगे, उसको आगे किया गया। इसमें ओवरराइट किया किसी और के नाम से बना हुआ था या फिर परसेंटेज का इशू था? नहीं, परसेंटेज का भी इशू नहीं था। जो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया था उसके आधार पर था। सर्टिफिकेट भी जो है देखने पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। ये तो क्या है, जब वहां से उनको भेजा गया उसको काउंटर चेक कराने के लिए, तब ये संज्ञान में आया। जब उनका जो जवाब आया उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की। कागजों की छानबीन में पता चला कि BHU द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी है। BHU द्वारा मेल किए जाने के बाद इस मामले में खुलासा हुआ और स्थानीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को एक आवेदन देकर इसकी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि भोपाल की छात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रमाण पत्र और ऐसे कितने छात्रों के पास है जो इसको लेकर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं।